ये जो प्रोडक्ट है एमडी कंप्यूटर से आया है, मतलब ये एक पीसी कैबिनेट। तो मैं आज को अनबॉक्सिंग करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। एक्चुअली इसको मैंने क्यों खरीदा, इसलिए खरीदा, इसका रीज़न क्या था मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि आप लोगों को बताऊँ, आज 10 दिन हो चुके हैं और इसके बाद ये मेरे पास अवेलेबल हो पाया है। और आज सुबह ही ये मेरे घर अराइव हुआ है। तो मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ, देखता हूँ कि इसके अंदर का प्रॉपर जो सारे मटेरियल्स है वो सही है या फिर कुछ टूटा भी है, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए फ्रैगाइल है। फ्रैगाइल होने की वजह से ये टूट भी सकता है। एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये 2 RGB फैन है जो एमडी कंप्यूटर से मैंने अलग से ऑर्डर किया है, तो एक ही साथ ही पैक करके उन लोगों ने भेजा। ये जो कंप्यूटर केस मैंने खरीदा है, ये मेरे प्रीवियस जो केस था वो जो वहाँ पर आ हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे, उस केस से 20% छोटा है। जो कंपोनेंट ये इसके अंदर ये इंक्लूड कर सकता है वो सारे वही कंपोनेंट थे जो मैं उस केस में लगाया हूँ। तो 20% एक्स्ट्रा वो जो स्पेस है वो मेरा पुराना मिड टावर ले रहा है, और जबकि ये मिनी ITX है तो ये उससे 20% छोटे स्पेस में भी एडजस्ट हो जाएगा, और छोटा है, कॉम्पैक्ट है, ईजी टू कैरी भी रहता है। तो अभी मैं जो ये ब्रांड है मैं इसका बताऊँ, एंटेक के ब्रांड में शायद, एंटेक ब्रांड के बारे में शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि एंटेक मोस्टली केसेस SMPS वगैरह बनाती है और एक पॉपुलर वेल नोन ब्रांड है। अभी चलिए मैं इसके अंदर की कुछ चीज़ों के बारे में बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे अच्छी लगी है। पहला बात तो मैंने इस केस को ख़रीदा इसीलिए क्योंकि मैं कोर्सेयर के जो एक सीरीज़ आती है जो मिनी ITX टावर जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले कैबिनेट है, उसका प्राइस से इसका जो प्राइस है वो 1000 रुपये का, तो वो अगर 3500 में मिल रहा है तो ये आपको 2600 में मिलता है। बिल्ड क्वालिटी एंटेक की आपको बताऊं कि आपको इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली, बिल्ड क्वालिटी एंटेक की बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद मैं बताऊं कि ये जो केस है, इस केस की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये छोटा है और थोड़ा सा चौड़ा है। चौड़ा होने की वजह से कुछ जो एयर फ्लो की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो केसेस थिन होते हैं उसमें थोड़े से एयर फ्लो की प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये जो केस है वो 5% थिकर है, तो ये एक बेटर है कि इसमें आपको एयर का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। उसके बाद मैं बताऊं कि इसका जो फिनिशिंग है वो मैट फिनिशिंग है। मैट फिनिशिंग मोस्टली नहीं मिलता है आपको कैबिनेट में, और जो ग्लॉसी फिनिशिंग होता है जब वो जल्दी से स्क्रैच लग जाते हैं उसमें, वो इजीली स्क्रैच कैच करता है। तो अभी चलिए बताओ, यहाँ पे आपको छोटा सा ग्रिल दिया हुआ है एयर फ्लो के लिए, क्योंकि आप पीछे में भी 2 अच्छे बड़े फैन 120 mm के लगा सकते हैं। ऊपर में भी 2 फैन लगाने का आपको ऑप्शन दे रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे आप 2 फैन ऑलरेडी ऊपर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस कैबिनेट को खरीदते हैं तो इसमें सिर्फ आपको एक ही फैन इंक्लूडेड मिलता है, वो भी एंटेक ब्रांड का अपना 120 mm का आपको फैन मिल जाता है। तो ये जो कैबिनेट फैन आप देख रहे हैं यहाँ पे 120 mm का लगा हुआ है, ये आपको कैबिनेट के साथ ही मिलता है। इतने छोटे से कैबिनेट में आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इसमें 5 फैन तक लगा सकते हैं। 2 फैन आप इस तरफ लगा सकते हैं और 2 फैन आप टॉप की तरफ ला सकते हैं, तो आपको कूलिंग की तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये एक छोटा सा मिनी ITX टावर है जिसमें आप Ryzen 5 Ryzen 7 तक को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इंटेल के i5 i7 के सारे प्रोसेसर जो भी चाहे आप यहाँ लगा सकते हैं। तो छोटा और कॉम्पैक्ट होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये आपका बहुत ही कम स्पेस लेता है, और इसको आप शो ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि छोटे टावर में आप शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आप इसमें आप LED अगर लाइट वाले आप 120 mm के फ़ैन अगर लगाते हैं तो आपको यहाँ पे आर्काइलिक पैनल मिल जाता है, जिसके अंदर आप अंदर के लाइटिंग्स वगैरह को आप शो ऑफ कर सकते हैं इजीली। और जो बिल्ड क्वालिटी है, ये बिल्ड क्वालिटी इसकी मेटल की वो मुझे मेरे प्रीवियस जो मैंने चिपरोनिक्स का ख़रीद रखा है उससे तो ज़्यादा ही बेटर लगी। और
प्राइस टू परफॉर्मेंस के बाद में अगर देखा जाए तो जितना प्राइस में आपको ये मिलता है उससे ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि 2500 में आपको ये कैबिनेट मिल जाता है। और अगर आप 700 से 800 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो आपको 2 RGB फैन भी मिलेंगे, जो मैंने खरीदा भी। मेरे बजट के हिसाब से मुझे एक मिनी ITX टावर था, एक बढ़िया एक टावर लेना था। तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे मिनी ITX ही लेना है, क्योंकि बहुत सारे मैं मिड टावर बिल्ड कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी मिनी ITX एक बिल्ड करना है अपने लिए। तो ये जो PC है, ये जो 2 आप देख रहे हैं, ये 2 RGB फैन है जो मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा। साथ ही साथ मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा Ryzen 5 और RX 570 8GB और SSD 500 GB का SSD रहेगा। तो मैं इसका जो सिस्टम बिल्ड करूँगा इसके बारे में आपको बताऊँगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। आप उसे आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि मैंने ऐसे सिस्टम बिल्ड किया और कैसा परफॉर्म भी करता है। मोस्टली ये एक एडिटिंग PC रहेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एडिटिंग PC अगर छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो, तो देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर चाहे तो आप इसे कहीं फ्रेंड के घर में भी जाके बैठ के एडिट कर सकते हैं। फिर छोटे मोटे स्पॉट पे अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको रिव्यू दिया। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझे पूछ भी सकते हैं। ये एक ऐसा कैबिनेट है जो मोस्टली बहुत ही कम सेल होता है, तो मैंने इसे खरीदना इसलिए चाहा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे मिनी ITX का ही बिल्ड करना है। और मिनी ITX वैसे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एक कोर्सेर का आपको मिलता है, एक कूलर मास्टर का मिलता है, और एक एंटेक ने उसी कॉम्पिटिशन में जो प्राइस रखा है सेम चीज़ है, सेम परफॉर्मेंस है और सेम क्वालिटी की जो मटेरियल आपको 1000 से 1200 के आसपास कम में मिल जाएगी। इसके पहले मैंने एंटेक का एक और कैबिनेट खरीद रखा था, और जो कि एक मिड टावर था। तो एंटेक की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसे खरीद सकते हैं। मैं इसे सिस्टम बिल्ड करके आपको दिखाऊंगा अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।